सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। इसमें आपको 120 क्वेश्चन कराने वाले हैं और आपसे भी चेक करते हुए चलेंगे कि आपके टोटल 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताएँगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान की इकाई इकाई क्या है? द्रव्यमान की इकाई क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका किलोग्राम है, बी ऑप्शन आपका ग्राम है, सी ऑप्शन आपका टन है और डी ऑप्शन आपका न्यूटन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? आपकी किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जूल है, बी ऑप्शन आपका न्यूटन है, सी ऑप्शन आपका पास्कल है और डी ऑप्शन आपका वाट है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका वोल्ट है, बी ऑप्शन आपका न्यूटन है, सी ऑप्शन आपका जूल है और डी ऑप्शन आपका वाट है। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पर आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका कैलोरी है, बी ऑप्शन आपका जूल है, सी ऑप्शन आपका वाट है और डी ऑप्शन आपका पास्कल है। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है, जूल होती है, एम्पियर या फिर वोल्ट होती है। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या है? आपकी वाट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दबाव की SI इकाई क्या है? तो दबाव की SI इकाई क्या है आपको बताना है। बार है, पास्कल है, न्यूटन है, डाइन है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका लिखा है कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका कूलम्ब है, बी ऑप्शन आपका वोल्ट है, सी ऑप्शन आपका एम्पियर है और डी ऑप्शन आपका फैराडे है। तो 7th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कूलम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ये सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि धारा की इकाई क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपके यहाँ पर ऑप्शन है वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है या फिर ओम है। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, धारा की इकाई क्या होती है? आपकी एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 9th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तापमान का मात्रक है। तो तापमान का मात्रक क्या होता है? डिग्री होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट या फिर आपका सेल्सियस होता है। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? 10th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती? ओम होती है, वोल्ट होती है, कूलम्ब होती है या फिर आपकी फैराडे होती है। 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती? ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत क्षमता की इकाई है। तो विद्युत क्षमता की इकाई क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका
हेनरी है, फ़ैराडे है या फिर ओम है या फिर आपका वोल्ट है। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, फ़ैराड हो जाएगा, ठीक है। फ़ैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवृत्ति की इकाई है, तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज़ होती है, वोल्ट होती है, ओम होती है या फिर आपकी जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएँगे। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि हर्ट्ज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका कैंडेला है, बी ऑप्शन आपका लुमेन है, सी ऑप्शन आपका वाट है और डी ऑप्शन आपका लक्स है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कैंडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, लंबाई की इकाई क्या है? तो लंबाई की इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका मीटर है, बी ऑप्शन आपका सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन आपका मिलीमीटर है और डी ऑप्शन आपके सभी है। तो यहाँ पर आपका 14th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर भी हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर भी हो जाएगा और आपका मिलीमीटर भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विकिरण की इकाई है, तो विकिरण की इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका बेकलर है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कूलाम्ब है, सी ऑप्शन आपका ग्रे है और डी ऑप्शन आपका सीवर्ट है। तो 15th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बेकरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकरल हो जाएगा। विकिरण की इकाई क्या होती है? बेकरल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16th नंबर। तो 16th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका लिखा है कि प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। तो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका डाइऑप्टर है, बी ऑप्शन आपका लक्स है, सी ऑप्शन आपका हर्ट्ज है और डी ऑप्शन आपका वाट है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डाइऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या फिर मीटर पर सेकंड होता है या फिर आपका किलोग्राम होता है या फिर आपका जूल होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ए ऑप्शन को आपको राइट करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका है, यहाँ पर आपका न्यूटन सेकंड है, फिर पास्कल है, फिर आपका वोल्ट है, फिर आपका वाट है। तो यहाँ पर अगर हम 18th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 19th नंबर। तो 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन आपका रेडियन है, बी ऑप्शन आपका स्टेरेडियन है, सी ऑप्शन आपका डिग्री है और डी ऑप्शन आपका ग्रेड है। तो 19th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका पास्कल है, बी ऑप्शन आपका न्यूटन है, सी ऑप्शन आपका जूल है और डी ऑप्शन आपका वोल्ट है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोणीय वेग की इकाई है, तो कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रिवोल्यूशन पर सेकंड होती है या फिर बी ऑप्शन रेडियन पर सेकंड होती है या फिर सी ऑप्शन डिग्री डिग्री पर सेकंड होती है या फिर आपका डी ऑप्शन हर्ट्ज हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? तो कोणीय वेग की इकाई होती है रेडियन पर सेकंड होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय त्वरण की इकाई है, तो कोणीय त्वरण की इकाई क्या होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, बी ऑप्शन आपका रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है, सी ऑप्शन आपका हर्ट्ज स्क्वायर है और डी ऑप्शन आपका रेडियन है। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मात्रा का मात्रक क्या है तो मात्रा का मात्रक क्या होता है 23 का 23 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि मोल हो जाएगा ठीक है मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आवर्तकाल की इकाई है तो आवर्तकाल की इकाई क्या है यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर का तो 24 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है ए ऑप्शन आपका सेकंड है मिनट है घंटा है या फिर आपका दिन है 24 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सेकंड हो जाएगा ठीक है आवर्तकाल की इकाई क्या होती है सेकंड होती है याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विस्थापन का मात्रक है तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है ये ऑप्शन आपका मीटर है किलोमीटर है या फिर न्यूटन है या फिर आपका जूल हो जाएगा 25 नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है मीटर हो जाएगा ठीक है विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वोल्टेज का एसआई मात्रक है तो वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन आपका ओम है बी ऑप्शन आपका वोल्ट है सी ऑप्शन आपका एम्पियर है और डी ऑप्शन आपका कूलम्ब है तो यहाँ पर अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश प्रवाह का मात्रक है तो प्रकाश प्रवाह का मात्रक क्या होता है 27 का 27 नंबर का राइट आंसर बताएंगे ए ऑप्शन आपका कैंडिला है बी ऑप्शन आपका लूमेन है सी ऑप्शन आपका लक्स है और डी ऑप्शन आपका वाट है 27 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि आपका कैंडिला इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कैंडिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि त्वरण का मात्रक क्या है तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर आपको बताना है ए ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बी ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड है सी ऑप्शन आपका दिया गया है मीटर स्क्वायर पर सेकंड है या फिर आपका डी ऑप्शन मीटर क्यूब पर सेकंड की स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम 28 नंबर की बात करते हैं जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 29 नंबर तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पर आपका लिखा है कि चमक की इकाई क्या है आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ए ऑप्शन आपका लक्स है बी ऑप्शन आपका कैंडला है सी ऑप्शन आपका लूमेन है और डी ऑप्शन आपका फोर्ट है तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि आपका लक्ष्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे एग्जाम के लिए रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि पदार्थ की मात्रा की इकाई है तो पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ए ऑप्शन आपका मोल है बी ऑप्शन आपका लीटर है सी ऑप्शन आपका किलोग्राम है और डी ऑप्शन आपका ग्राम है तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि आपका मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है आपकी मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ए ऑप्शन आपका डेसिबल है बी ऑप्शन आपका हर्ट्ज है सी ऑप्शन आपका पास्कल है और डी ऑप्शन आपका वाट है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर बताएंगे 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका डेसिबल हो जाएगा ठीक है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है आपका डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा घनत्व की इकाई है तो विद्युत धारा घनत्व की इकाई क्या होती है ए ऑप्शन आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है बी ऑप्शन आपका वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है सी ऑप्शन आपका ओम पर मीटर है या फिर आपका डी ऑप्शन कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की ईसाई इकाई है तो रेडियो धर्मिता की ईसाई इकाई क्या हो जाएगा 33 नंबर का तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं क्यूरी है बेकरल है ग्रे है या फिर आपका सीवर्ट है अगर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी कि आपका बेकरल हो जाएगा ठीक है रेडियो धर्मिता की ईसाई इकाई क्या हो जाती है आपकी बेकरल हो जाती है याद रखना है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन आपका वेबर है, बी ऑप्शन आपका टेस्ला है, सी ऑप्शन आपका हेनरी है और डी ऑप्शन आपका एम्पियर है। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका टेस्ला है, बी ऑप्शन आपका वीबर है, सी ऑप्शन आपका हेनरी है और डी ऑप्शन आपका पास्कल है। अगर हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 35 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका टेस्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गतिज ऊर्जा क्या लिखा है? गतिज ऊर्जा का मात्रक है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है 36 नंबर का? तो 36 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धारा की तीव्रता का मात्रक है। तो धारा की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका एम्पियर है, बी ऑप्शन आपका वोल्ट है, सी ऑप्शन आपका कूलम्ब है और डी ऑप्शन आपका ओम है। 30 अगर हम 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 37 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। धारा की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? आपका एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घनत्व की इकाई क्या है? तो घनत्व की इकाई यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, बी ऑप्शन आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या फिर आपका सी ऑप्शन आपका टन पर मीटर क्यूब है या फिर आपका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका किलोग्राम मीटर क्यूब भी होता है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और डी ऑप्शन आपका टन पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि आपका सभी हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पावर फैक्टर का मात्रक है। तो पावर फैक्टर का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है, या फिर वोल्ट होता है या फिर वाट होता है या फिर आपका न्यूटन होता है। अगर हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि रेडियोधर्मिता के मापन की पुरानी इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता के मापन की पुरानी इकाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका क्यूरी है, बेकरल है, ग्रे है या फिर आपका सीवर्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊष्मा की इकाई है। तो ऊष्मा की इकाई क्या है यहाँ पर आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 41 नंबर का। तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका मीटर है, बी ऑप्शन आपका सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन आपका नैनोमीटर है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और आपका नैनोमीटर भी होता है। तरंगे दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? ये सभी होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तनाव क्या लिखा है? सतह तनाव की इकाई है। तो सतह तनाव की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है न्यूटन पर मीटर है, बी ऑप्शन आपका पास्कल है, सी ऑप्शन आपका वाट है और डी ऑप्शन आपका जूल है। तो अगर हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि चालन का मात्रक है। तो चालन का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका सीमेंट है, बी ऑप्शन आपका ओम है, सी ऑप्शन आपका फैराड है और डी ऑप्शन आपका हेनरी है। अगर हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, सीमोन्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है आपका? सीमोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अपवर्तनांक का मात्रक है। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं है, या फिर आपका मीटर है या फिर रेडियन है या फिर आपका डायोप्टर है। तो यहाँ पर अगर हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका जूल पर किलोग्राम है, बी ऑप्शन आपका जूल है या फिर वोल्ट है या फिर आपका वाट है। तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जूल पर किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणीय संवेग की इकाई है। तो कोणीय संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है या फिर आपका बी ऑप्शन आपका दिया गया है न्यूटन मीटर होती है या फिर आपका सी ऑप्शन आपका पास्कल होती है या फिर आपका डी ऑप्शन वेबर होती है। अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है मीटर पर सेकंड होता है या फिर किलोग्राम या फिर आपका किलोमीटर पर घंटा होता है या फिर आपका सी ऑप्शन दोनों ही होता है या फिर आपका डी ऑप्शन जूल होता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों होते हैं। दोनों का मतलब हो गया आपका मीटर मीटर पर सेकंड भी होता है और किलोग्राम किलोमीटर पर घंटा भी होता है, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गतिक घर्षण क्या लिखा है? गतिक घर्षण का मात्रक है। तो गतिक घर्षण का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है या फिर आपका जूल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है 50 नंबर का? तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपका लिखा है कि पल का मात्रक है। तो पल का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, पास्कल होता है या फिर आपका कूलम्ब होता है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा, यानी कि न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ध्वनि तीव्रता स्तर का मात्रक है। ध्वनि तीव्रता स्तर का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, हर्ट्ज होता है, वोल्ट होता है या फिर आपका लक्स होता है। अगर हम 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दाब ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दाब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका पास्कल है, बी ऑप्शन आपका जूल है, सी ऑप्शन आपका न्यूटन है और डी ऑप्शन आपका वोल्ट है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है विकिरण खुराक का मात्रक है। तो विकिरण खुराक का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका ग्रे है, बी ऑप्शन आपका सीवर्ट है और सी ऑप्शन आपका कूलम्ब है और डी ऑप्शन आपका हेनरी है। तो यहाँ पर अगर हम 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 64 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ग्रे हो जाता है, ठीक है। विकिरण खुराक का मात्रक क्या होता है? ग्रे होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वोल्टेज की पुरानी इकाई क्या है? तो वोल्टेज की पुरानी इकाई है तो आपके ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन आपका है स्टेट वोल्ट है, बी ऑप्शन आपका डायने है, सी ऑप्शन आपका ओम है और डी ऑप्शन आपका कूलम है। तो यहाँ पर अगर हम 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 65 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्टेट वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेट वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम है। परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम क्या है? ए ऑप्शन आपका एएमयू है, बी ऑप्शन आपका किलोग्राम है, सी ऑप्शन आपका ग्राम है और डी ऑप्शन आपका टन है। तो यहाँ पर अगर हम 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एएमयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चालनशीलता क्या लिखा है? चालनशीलता का मात्रक है। तो चालनशीलता का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका सीमेंस मीटर है, सीमेंस पर मीटर है, बी ऑप्शन आपका ओम पर मीटर है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट पर मीटर है और डी ऑप्शन आपका जूल है। अगर हम 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 67 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सीमेंस सीमेंस पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर।
68 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि वेग का मात्रक है। ध्वनि वेग का मात्रक क्या है? ए ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड है, बी ऑप्शन आपका किलोमीटर पर घंटा है, सी ऑप्शन आपका मील पर घंटा है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मील पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाता है, किलोमीटर पर घंटा हो जाता है और आपका मीटर पर घंटा हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव का गतिक चिपचिपाहट का मात्रक है। तो द्रव का गतिक चिपचिपाहट का मात्रक क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पास्कल सेकंड है या फिर न्यूटन सेकंड है या फिर जूल सेकंड है या फिर आपका कूलम्ब सेकंड हो जाएगा। अगर हम 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पास्कल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाशीय घनत्व का मात्रक है। तो प्रकाशीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका है कोई मात्रक नहीं है, बी ऑप्शन आपका रेडियन है या फिर वोल्ट है या फिर आपका हर्ट्ज है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, प्रकाशीय घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक है। तो लेंस की फोकस लंबाई का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका मीटर है, बी ऑप्शन आपका डायऑप्टर है, सी ऑप्शन आपका है सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन आपका लक्स है। तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डायऑप्टर हो जाएगा। तो ठीक है, याद रखना है लेंस की फोकस लंबाई की मात्रा क्या होता है? आपका डायऑप्टर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेखीय गति का मात्रक है। तो रेखीय गति का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड है, बी ऑप्शन आपका किलोमीटर पर घंटा है और डी सी ऑप्शन आपका दोनों है और डी ऑप्शन आपका हर्ट्ज है। अगर हम 73 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर पर सेकंड हो जाता है और आपका किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? 72 का आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला होता है, वेबर होता है, पास्कल होता है। 72 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 72 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापीय चालकता का मात्रक है। तो तापीय चालकता का मात्रक क्या है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है वाट है, बी ऑप्शन वाट पर मीटर केल्विन है, बी ऑप्शन आपका जूल पर केल्विन है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट पर केल्विन है और डी ऑप्शन आपका ओम पर केल्विन है। तो यहाँ पर अगर हम 80 74 की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वाट क्या हो जाएगा? आपका वाट पर मीटर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घनत्व ऊर्जा का मात्रक है। तो घनत्व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका जूल पर मीटर क्यूब होता है या फिर आपका पास्कल पर मीटर क्यूब होता है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट पर मीटर क्यूब होता है या फिर आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो 75 का राइट आंसर बताएंगे। 75 का राइट आंसर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रेडियोधर्मी खुराक समतुल्य का मात्रक है। रेडियोधर्मी खुराक समतुल्य का मात्रक क्या होता है 76 का? तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सीवर्ट होता है। क्या होता है आपका? सीवर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। तो पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका जूल पर किलोग्राम होता है, बी ऑप्शन आपका वोल्ट पर किलोग्राम होता है, सी ऑप्शन आपका न्यूटन पर किलोग्राम होता है और डी ऑप्शन आपका पास्कल पर किलोग्राम होता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 77 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका द्रव्य के दबाव का मात्रक है। तो द्रव्य के दबाव का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पास्कल है या फिर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या फिर दोनों है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका ओम हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाता है, दोनों ही हो जाता है, यानी कि आपका पास्कल हो जाता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। बी सी ऑप्शन आपको राइट करना है, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 नंबर, तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है परमाणु ऊर्जा का मात्रक है। तो परमाणु ऊर्जा का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बी ऑप्शन आपका जूल है, सी ऑप्शन आपका कैलोरी है और डी ऑप्शन आपका पास्कल है। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वोल्ट पर मीटर है, बी ऑप्शन आपका न्यूटन पर कूलम है और सी ऑप्शन आपका दोनों है और डी ऑप्शन आपका जूल है। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वोल्ट पर मीटर हो जाता है और आपका यहाँ पर आपका न्यूटन पर कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गंत्यात्मक, क्या लिखा है? गंत्यात्मक तरलता का मात्रक क्या है? तो गंत्यात्मक तरलता का मात्रक यहाँ पर आपको पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका पास्कल पर सेकंड है, पास्कल सेकंड है, बी ऑप्शन आपका डाइन सेकंड है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट सेकंड है और डी ऑप्शन आपका न्यूटन सेकंड है। 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि पास्कल सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर, तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका सतह ऊर्जा का मात्रक है। तो सतह ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका है जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर पास्कल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 82 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है स्टेरेडियन, क्या लिखा? स्टेरेडियन गति का मात्रक है। तो स्टेरेडियन गति का मात्रक क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका डिग्री पर सेकंड हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। अगर हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, सभी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रेडियन पर सेकंड भी हो जाता है, डिग्री पर सेकंड भी हो जाता है और आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड भी हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चालकता का मात्रक है। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमोन्स होता है, ओम होता है, फैराड होता है, या फिर आपका हेनरी होता है। अगर हम 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 84 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सीमोन्स हो जाएगा, ठीक है। सीमोन्स इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका लिखा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका है न्यूटन पर मीटर होता है, बी ऑप्शन आपका जूल पर मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या फिर सी ऑप्शन आपका दोनों होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन पास्कल मीटर होता है, पास्कल पर मीटर होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे, तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 85 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दोनों हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन मीटर हो जाता है और यहाँ पर जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है न्यूटन है, बी ऑप्शन आपका जूल है, सी ऑप्शन आपका पास्कल है और डी ऑप्शन आपका वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 86 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर, 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है 87 का? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मीटर है, बी ऑप्शन आपका सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन आपका नैनोमीटर है और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो 87 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो राइट आंसर बताएंगे, तो 87 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सभी हो जाता है, यानी कि मीटर भी हो जाता है और आपका सेंटीमीटर भी हो जाता है और आपका नैनोमीटर भी हो जाता है, यानी कि सभी आपको राइट करना है, डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका ओम है, बी ऑप्शन आपका वोल्ट है, वाट है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट है और डी ऑप्शन आपका कूलम्ब है। तो 88 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 88 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि घर्षण बल का मात्रक है। तो घर्षण बल का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका न्यूटन है, बी ऑप्शन आपका पास्कल है, सी ऑप्शन आपका जूल है और डी ऑप्शन आपका हर्ट्ज है। तो 89 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 89 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एम्पीयर है या फिर वोल्ट है या फिर आपका ओम है या फिर आपका वाट हो जाएगा। तो अगर हम 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर, तो 91 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वाट है, वोल्ट है, कूलाम है या फिर आपका जूल है। तो 91 की अगर हम बात करते हैं तो 91 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर, तो 92 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका टेस्ला है, वेबर है, ओम है या फिर आपका वोल्ट है। 92 की बात करेंगे तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका टेस्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर, तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है या फिर आपका जूल होता है या फिर न्यूटन होता है या फिर आपका पास्कल होता है। अगर हम 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 94 नंबर, तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काम करने की क्षमता का मात्रक है। तो काम करने की क्षमता का मात्रक क्या होता है 94 का? तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका जूल है, वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है। 94 की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपको राइट करना है, यानी कि जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका जूल है, बी ऑप्शन आपका कैलोरी है, सी ऑप्शन आपका पास्कल है और सी ऑप्शन आपका दोनों है और डी ऑप्शन आपका पास्कल है। तो 95 की अगर हम बात करेंगे तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि जूल और कैलोरी दोनों ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर, तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भार का मात्रक है। तो भार का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, न्यूटन है, किलोग्राम है या फिर जूल है या फिर आपका पास्कल है। अगर हम 96 नंबर की बात करते हैं तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर, तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका यूनिफाइड म्यू है या फिर आपका बी ऑप्शन आपका किलोग्राम है या फिर आपका ग्राम है या फिर आपका मोल है। 97 नंबर की बात करेंगे तो 97 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका यूनिफाइड म्यू हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट करना है। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर, 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कण की चार्ज घनत्व का मात्रक है। तो कण की चार्ज घनत्व का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कूलम्ब पर मीटर क्यूब है या फिर आपका वोल्ट पर मीटर है या फिर ओम मीटर है या फिर आपका पास्कल पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आपका 98 का राइट आंसर बताएंगे। तो 98 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 98 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी गतिविधि का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर अगर हम 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बेकरल है, बी ऑप्शन आपका क्यूरी है, सी ऑप्शन आपका ग्रे है और डी ऑप्शन आपका सीवर्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 99 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? बेकरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर, तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सापेक्षता की इकाई का नाम है। तो सापेक्षता की इकाई का नाम क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कोई मात्रक नहीं है या फिर आपका न्यूटन है या फिर वोल्ट है या फिर आपका जूल है। तो यहाँ पर अगर हम 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कोई मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है, यहाँ पर आपका रेडियन है, डिग्री है या फिर आपका ग्रेडियन है या फिर आपका सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडियन हो जाता है, डिग्री हो जाता है और आपका ग्रेडियन हो जाता है, यानी कि सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक है। तो प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, लक्स होता है, लुमेन होता है या फिर वाट होता है।
तो 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि कैंडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा हुआ है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है, किलोग्राम होता है, लीटर होता है या फिर आपका ग्राम होता है। 103 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका लिखा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका हेनरी है, बेवर है, विटेस्ला है या फिर आपका सीमोन्स है। तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, लक्स होता है, कैंडेला होता है या फिर आपका लुमेन होता है। तो 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 105 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि परिपथ की धारा का मात्रक है। तो परिपथ की धारा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर आपका जूल है। तो 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि बल आगुड़ का मात्रक है। तो बल आगुड़ का मात्रक क्या होता है? 107 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है? न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तरल पदार्थ के प्रवाह का मात्रक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन आपका दिया गया है क्यूबिक मीटर पर सेकंड है या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड है या फिर दोनों है या फिर आपका लीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 108 नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाता है, दोनों हो जाता है। या दोनों का मतलब हो गया आपका क्यूबिक मीटर सेकंड होता है और आपका क्यूबिक सेकंड मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन आपका दिया गया है वोल्ट पर मीटर है या फिर आपका न्यूटन पर कूलम है या फिर दोनों है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका ओम पर मीटर है। तो यहाँ पर आपका 109 नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका वोल्ट पर मीटर हो जाता है और आपका न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जूल पर मीटर क्यूब है, बी ऑप्शन आपका पास्कल है, सी ऑप्शन आपका वोल्ट है और डी ऑप्शन आपका वाट है। तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे? कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।